और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम में दंतेवाड़ा जिले के घोर नक्सलवाद प्रभावित इलाके से चौंका देने वाला परिणाम सामने आया है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से निर्दलीय प्रत्याशी सोमारू कड़ती ने सभी को हैरान कर दिया है। उसने अपने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से समर्थित प्रत्याशियों को हराकर जिला पंचायत में 1100 से अधिक मतों से मात दी है। वहीं सरपंच में 100 से अधिक वोटों से हराया है। सोमारू कड़ती डीआरजी से एएसआई की नौकरी छोड़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उतरे थे। उनकी इस जीत से संदेश साफ है, अंदरूनी इलाके में लोग विकास की राह देख रहे हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सोमारू कड़ती 2014 में छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल होकर डीआरजी में सेवाएं दे रहे थे और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से डीआरजी में एएसआई पर पदोन्नत हुए थे। डीआरजी में सेवाएं देने के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में सोमारू कड़ती को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सोमारू कड़ती से बस्तर बिलासपुर ब्यूरो अर्जुन पांडे ने खास चर्चा की। त्रिस्तरीय चुनाव हुए और इन चुनावों में बहुत सारी ऐसी कहानियां आई। आपने रायगढ़ से एक चाय वाले को भी देखा होगा, मैंने उनसे भी संवाद किया था। और एक तस्वीर मैं आपको बस्तर से दिखा रहा हूं। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला में मैं अभी मौजूद हूं और यहां से एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सोमारू कड़ती का नाम आपने सुना होगा और ये कवरेज इसलिए भी है क्योंकि एक जवान जो कितनी संघर्ष से पुलिस में भर्ती हुआ, एसआई के पोस्ट पे गया, शौर्य पदक भी मिला और उसके बाद लगभग पुलिस विभाग के साथ में 10 से 11 साल का सफर तय करने के बाद में उस जवान ने अपने गांव वालों के लिए राजनीति में उतरने का फैसला किया। और मैं आपको बताऊं, जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ये खड़े हुए और साथ ही इन्होंने उस गांव, जो इनका पैतृक गांव है, वहां से ये सरपंच के लिए 2 पदों में ये खड़े हुए। जनता जनार्दन ने अपार प्यार दिया और उस प्यार से ये दोनों पदों पे जीत करके आए और जीतने के बाद में हमारा इनसे आज संवाद हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में भी ये पुलिस में रहते हुए इन्होंने काम किया इस दंतेवाड़ा जिला के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, और अब ये चाहते हैं कि अपने जो गांव है इनका और अपने जिले के लिए काम करना चाहते हैं। जनता जनार्दन ने अपार प्यार दिया। पहले तो सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सफर था आपका पुलिस से लेके यहां तक, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। सन 2014 से लेकर मैंने पुलिस में, मतलब 14 से ज्वाइन किया। 2024 को मैंने रिजाइन किया। 10 साल का मैंने नौकरी किया पुलिस विभाग में, जो मैं आरक्षक से एएसआई की पोस्ट पर पहुंचा और शौर्य पदक से भी नवाजा गया था। अगर इस क्षेत्र की बात करें, दंतेवाड़ा क्षेत्र की बात करें, तो जिन क्षेत्र से आप आते हैं उस समय भी ये फैसला बहुत ही चुनौती भरा था जब आप पुलिस में गए थे, लेकिन आपने किस तरह से हिम्मत किया? मैंने पढ़ाई कर रहा था दंतेवाड़ा में। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैंने पुलिस की नौकरी केवल नौकरी की तरह ही देखा, जिसने मुझे कंपटीशन करने का मौका मिला तो मैंने फाइट किया, ज्वाइन किया, फिर नौकरी किया। अभी आप राजनीति में आए हैं, क्या कुछ आप लोगों ने क्षेत्र के लोगों में विकास को लेकर के सोचा है कि आप क्षेत्र के लोगों को उनका हक, क्योंकि आपसे मैं पहले संवाद कर रहा था, आपने बताया था कि योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को पूर्णतः नहीं मिल पा रहा है। जो आपने वास्तव में सही बोल रहे हैं। मैंने ड्यूटी के दौरान अंदरूनी इलाका में पैदल गश्त किया। वहां उस वक्त मेरे को जो दिखा, वो वास्तव में शासन जो योजना बनाता है वो ग्रामीण तक नहीं पहुंचता। खासकर मेरे अपने गांव से होकर देखा, फिर दंतेवाड़ा जिले कोने कोने तक जो ड्यूटी के दौरान जो देखा, वो मुझे लगा कि जो हो सकता है वो चीज नहीं हो रही है। तो सोमारू जी, आखिर क्या कारण रहता हो? क्या नक्सलवाद की वजह से भी शासन प्रशासन के कदम इन क्षेत्रों में विकास कराने के लिए रुक जाते होंगे, या कोई और बातें जो है सामने आती होंगी? वो सारा चीज जहाँ तक मेरा गांव में देखा, उस समय नक्सलवाद की समस्या तो थी, लेकिन गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था। फिर भी गांव में जो काम हो सकता था, मैं अंदरूनी गांव में देखा, वहाँ सीसी रोड भी बना था, सरकार की कुछ कुछ स्कीम जो अंदरूनी इलाका तक चलता था, लेकिन पास में जो गांव है वहां पर भी नहीं होता था जो होना चाहिए। चलिए, अभी चूंकि आप जीत करके आए हैं, और क्या कुछ होगा गांव वालों के लिए, क्योंकि एक चुनौती तो रहेगी कि आने वाले 5 साल में
किस तरह से लोगों ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया है उस विश्वास पे आप खरे उतर पाए? मैंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा, सारा काम जो करूंगा पारदर्शिता के साथ करूंगा, करवाने का प्रयास करूंगा और हर 4 माह में कोशिश करूंगा कि हर एक गांव में ग्राम सभा हो, निदान शिविर स्थापित हो, ताकि लोगों के साथ संवाद कर उनकी जरूरत चीजों को मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। चलिए, कुछ खास मैसेज जो आप ग्रामीणों को देना चाहते हो अपने जीत के बाद में? मैं उन सभी को नमन करता हूं जिसने मुझे नौकरी करने के बाद भी, इस विभाग में रहने के बाद विकास कर अपने तनीली पंचायत, बुरगुम पंचायत जैसे अंदरूनी इलाके पंचायत ने मेरा पूर्ण समर्थन कर अच्छे मतों से मुझे विजय करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी मेरे टीम को, जिसने अपने निस्वार्थ भाव से, अपने पेट्रोल, अपने खर्चे से मेरे लिए मैं मेहनत किए। ये सारा जो मेहनत है आगे तक मेरे साथ दे तो मैं क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करूंगा पारदर्शिता के साथ। चलिए, एक बड़ी बात सुमारू जी बार बार कह रहे थे, पारदर्शिता राजनीति में बहुत जरूरी है। और देखें किस तरह से ये चाहते तो अपनी नौकरी के साथ में जुड़े भी रह करके अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी सकते थे। हो सकता था आगे वो बड़े पोस्ट तक जाते, लेकिन उन सब चीजों के ऊपर इन्होंने ब्रेक किया और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने जिले वासियों के लिए ये मैदान में उतरे और जनता जनार्दन का इनको कहें तो समर्थन मिला और ये जीत के आए। आने वाले 5 साल वाकई में इनके लिए भी काफी चुनौती पूरे भरे रहेंगे कि ये क्षेत्र की जनता को कितना संतुष्ट कर पाए। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।